तो स्टूडेंट स्वागत है फिर से एक बार अपने यूट्यूब चैनल एनके स्मार्ट क्लास में, जहाँ पर हम ग्रेजुएशन के मैथमेटिक्स लेकिन आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग लाते हैं हमको करिकुलर के लिए इम्पोर्टेंट थ्योरी एंड इम्पोर्टेंट एमसीक्यू ऑफ ऑल चैप्टर्स की। आप ये लास्ट यूनिट है, इसकी थ्योरी एमसीक्यू हमने अलग रखी कैसे, थ्योरी काफ़ी थोड़ी ज़्यादा है। तो चलिए अब एमसीक्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके क्या कह रहा है, पहला एमसीक्यू कह रहा है कि सामुदायिक स्वास्थ्य है, जन स्वास्थ्य, स्वास्थ्य समस्या, सभी का उत्तम स्वास्थ्य या इनमें से कोई नहीं। तो सामुदायिक स्वास्थ्य का मतलब क्या है, सभी का उत्तम स्वास्थ्य। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। स्वास्थ्य के उत्तरदायी घटक क्या है बताइए, व्यक्ति हैं, समुदाय है, सरकार, ये सभी है। तो स्टूडेंट स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी घटक जो है समुदाय, व्यक्ति, सरकार सभी है, तो ये उपयुक्त सभी यानी ये सभी, ऑप्शन डी इज द राइट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या, सभी पारिवारिक सदस्यों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए यह आवश्यक है। बताइए क्या आवश्यक है स्टूडेंट्स, उचित पोषण, उचित निद्रा, उचित देखभाल, ये सभी। तो देखिए निद्रा हो, पोषण हो, देखभाल सभी इम्पोर्टेंट हैं, तो ये ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा, ये सभी वाला। ठीक है स्टूडेंट्स। समाज में फैलने वाला संक्रामक रोग है, बताइए स्टूडेंट। समाज में फैलने वाला संक्रामक रोग आपका रक्तहीनता है, मधुमेह है, खसरा है, कब्ज है। तो स्टूडेंट्स आपका क्या है, खसरा। क्या है, खसरा, ऑप्शन सी। तो देखिए थोड़ा सा ये चैप्टर की जो है आपकी पीडीएफ थोड़ी डाउन है, तो इसलिए मैं अच्छे से सारे विकल्प वगैरह हर चीज़ आपको बोल कर बता रहा हूँ, तो इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। सामुदायिक स्वास्थ्य है, समुदाय में रहने वाले प्रत्येक सदस्य का उत्तम स्वास्थ्य है, या ऑप्शन बी जन सामान्य का स्वास्थ्य, या ऑप्शन सी स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सामाजिक स्वास्थ्य है समुदाय में रहने वाले प्रत्येक सदस्य का उत्तम स्वास्थ्य, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलने वाला रोग कहलाता है संचारी रोग। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोग फैलता था, उस रोग को बोलते हैं हम संचारी रोग बोलते हैं स्टूडेंट। क्या बोलते हैं, संचारी रोग। अगला है कि सामाजिक स्वास्थ्य के लिए किस पर निर्भर है, व्यक्ति, समुदाय, शासन एवं उपयोग सभी। तो ऑप्शन डी इज द राइट हो जाएगा, सामाजिक स्वास्थ्य सभी पर निर्भर करता है स्टूडेंट। खसरा किस प्रकार का रोग है, बताइए खसरा किस प्रकार का रोग है आपका स्टूडेंट। तो खसरा आपका जीवाणु जनित रोग है। अगर आपने ये थ्योरी पढ़ ली होगी तो ये आपको आराम से समझ रहा। खसरा रोग मुख्य रूप से होता है, खसरा स्टूडेंट मुख्य रूप से होता है किशोरों में। किस में होता है, किशोरों में होता है स्टूडेंट्स। कोविड-19 है एक वायरस है, जीवाणु द्वारा होने वाला या मच्छरों द्वारा होने वाला, क्या है बताइए स्टूडेंट्स, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए स्टूडेंट्स, कोविड-19 ये आपका किस प्रकार जीवाणु द्वारा होने वाली बीमारी है, मच्छरों द्वारा होने वाली बीमारी है, या फिर ये वायरस द्वारा होने वाली स्टूडेंट्स बीमारी है, जल्दी बताइए। ये तो आपको पता ही होना चाहिए क्योंकि ये तो आपके सामने ही बीमारी आई है, और ये सिलेबस में अपडेट इसलिए किया गया ताकि बच्चों को, स्टूडेंट्स को इनके बारे में जानकारी हो। जल्दी से बताइए स्टूडेंट्स, जल्दी बताइए। तो स्टूडेंट्स ये आपका किस प्रकार है अच्छे से जानते हैं, वायरस द्वारा होने वाली है। कैसी बीमारी है, वायरस द्वारा होने वाली बीमारी। कैसी, वायरस द्वारा। तो ऑप्शन सी इज द राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका इसका। ठीक है। अगला है अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है संतुलित आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता, टीकाकरण, उपयुक्त सभी। तो देखिए स्टूडेंट अच्छा स्वास्थ्य के लिए आहार भी होना चाहिए, स्वच्छता भी होनी चाहिए, टीकाकरण भी होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन डी इज द राइट हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है। अगला, जब कोई बीमारी थोड़े समय में ही पूरे विश्व में फैल जाती है तो उसे महामारी बोलते हैं, वैश्विक महामारी बोलते हैं, यानी विश्व रूप में फैलने वाली महामारी वैश्विक महामारी। निम्नलिखित में से कौन एक गैर संचारी रोग का उदाहरण है, बताइए स्टूडेंट्स। कैंसर, मधुमेह, उच्च रक्तचाप। तो देखिए कैंसर हो, मधुमेह, उच्च रक्तचाप हो, ये सब क्या है, गैर संचारी रोग है स्टूडेंट। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है। वायु जनित रोग है, यानी वायु के द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा स्टूडेंट्स, खसरा है ना। उसके बाद इन्फ्लुएंजा या
डिप्थीरिया या उपयुक्त सभी। तो स्टूडेंट ये सभी क्या वायु जनित रोग है, यानी वायु में फैलते हैं, वायु के कारण भी ये फैलते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट हो जाएगा। ये वाला पेज आपका थोड़ा सा डाउन है बुक का, भागे अगले से पेज से आपकी PDF सही है स्टूडेंट। संक्रामक रोग इससे फैलते हैं, संक्रामक रोग इससे बोलते हैं, बताइए। संक्रामक रोग स्वच्छता की कमी से भी फैलते हैं, वायु प्रदूषण से भी फैलते हैं, जल प्रदूषण से भी फैलते हैं। ये तीन ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा। इस रोग का कारण बैक्टीरिया नहीं है, बताइए किस रोग का कारण बैक्टीरिया नहीं है ऑप्शनों में से। पोलियामायालिटिस, तपेदिक, टाइफाइड या डिप्थीरिया, बताइए स्टूडेंट जल्दी। तो स्टूडेंट पोलियामायालिटिस जो है ये बैक्टीरिया के द्वारा नहीं फैलती। ठीक है स्टूडेंट्स। अगला है आपका, कौन सा रोगजनक सूक्ष्म जीवों के कारण होते हैं, बताइए। अनुवांशिक रोग, संक्रामक रोग, कमी से होने वाले रोग या डिजेनरेटिव रोग। डिजेनरेटिव रोग, तो यहाँ पे बताइए रोगजनक सूक्ष्म के कारण अनुवांशिक रोग होते हैं स्टूडेंट, ऑप्शन ए इज द राइट हो जाएगा। उसके बाद डिप्थीरिया रोग का कारण है, बताइए। डिप्थीरिया रोग का कारण बैक्टीरिया होता है स्टूडेंट्स। निम्न में से किस कारण इन्फ्लुएंजा रोग होता है, बताइए। जीवाणु के द्वारा, वायरस के द्वारा, कवक के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा, जल्दी बताइए स्टूडेंट्स। निम्न में से इन्फ्लुएंजा रोग जो होता है आपका वायरस के द्वारा होता है, ये जीवाणु के द्वारा होता है, या वह कवक के द्वारा होता है, या प्रोटोजोआ के कारण होता है। स्टूडेंट जल्दी से कमेंट करके हमें आंसर बताइए आप, क्योंकि आपको थ्योरी में ही पढ़ा दिया, बताइए सारी इस तरीके से मैं ही करा दूंगा तो आप क्या करेंगे, है ना। तो देखिए ये वायरस के कारण होता है, किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है स्टूडेंट्स। अत्यधिक कमजोरी से कौन सा रोग हो जाता है स्टूडेंट्स, अत्यधिक कमजोरी से कौन सा रोग हो जाता है स्टूडेंट, मधुमेह, अल्सर, तपेदिक या उच्च रक्तचाप, जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए स्टूडेंट्स, कमेंट कीजिए जल्दी स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स तपेदिक रोग हो जाता है अत्यधिक कमजोरी के कारण, ऑप्शन सी इज द राइट हो जाएगा। यहाँ देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, इन्हें ध्यान दीजिए आप। BCG का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है, BCG का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है, तो स्टूडेंट ये तपेदिक रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट हो जाएगा। कीटाणु रहते हैं धूल, जल, वायु, उपयुक्त सभी, ये उपयुक्त सभी में रहते हैं स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी इज द राइट हो जाएगा। क्षय रोग किस जीवाणु से फैलता है, क्यूलेक्स या बेसिलस, वायरस, अमीबा, बताइए स्टूडेंट जल्दी बताइए किसके कारण फैलता है, तो स्टूडेंट ये बेसिलस के कारण फैलता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो बढ़िए चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। पोलियो का टीका किस रूप में होता है स्टूडेंट, पोलियो का टीका किस रूप में होता है, सुई में, गोली में, दवा के रूप में, या कैसे भी, बताइए स्टूडेंट जल्दी बताइए। तो स्टूडेंट ये आपके सुई में होता है। हेपेटाइटिस एक बीमारी है जो कि हमारे खालिस्तान को प्रभावित करता है, जल्दी बताइए स्टूडेंट्स। ये हमारे किडनी को करता है, यकृत को करता है, हृदय को करता है, या आंत को, किसे प्रभावित करता है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स ये आपकी यकृत को प्रभावित करता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर स्टूडेंट्स। उसके बाद है 26 है आपका, दूषित जल से होने वाला रोग है, डेंगू या चिकनगुनिया या हैजा या मलेरिया, स्टूडेंट जल्दी बताइए। दूषित जल से होने वाला रोग हैजा स्टूडेंट, ऑप्शन जी इज द राइट स्टूडेंट। हेपेटाइटिस रोग से प्रभावित होता है आपका स्टूडेंट्स, यकृत आपका प्रभावित होता है, यह भी 25 पे पूछा गया है आपका MCQ। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, तब तक हम, कौन सा रोग जल द्वारा फैलता है स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स आपका मलेरिया, टाइफाइड, हैजा, पीलिया, इनमें से कौन सा रोग जल द्वारा फैलता है, तो टाइफाइड जो है जल द्वारा फैलता है। टाइफाइड फैलाने वाला जीवाणु है स्टूडेंट्स, इनमें से बताइए कौन सा जीवाणु टाइफाइड फैलाता है स्टूडेंट्स, जल्दी कमेंट करके आंसर बताइए। तो स्टूडेंट्स आपका ये साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट स्टूडेंट्स। अगला है संक्रामक बीमारी का मुख्य कारण है, संक्रमित आवाज, संक्रमित वजन, खराब स्वास्थ्यकर स्थिति, ये सभी, तो ऑप्शन डी इज द राइट, यानी सारी स्थितियां संक्रामक बीमारी के मुख्य कारक है स्टूडेंट, यानी मुख्य कारण है स्टूडेंट्स। अगला है टाइफाइड किसके कारण होता है
स्टूडेंट जल्दी कमेंट कीजिए टाइफाइड किसके कारण होता है। ये तो थ्योरी पढ़ चुके हैं। ये तो टाइफाइड स्टूडेंट बेसिलस टाइफोसस के कारण होता है, फोसस के कारण होता है। ऑप्शन इज द राइट। टाइफाइड ज्वर का कारण है, टाइफाइड जड़ का कारण है स्टूडेंट, जल्दी बताइए। तो स्टूडेंट सेल मोनेला क्या है, टाइफाइड ज्वर का कारण है। ऑप्शन इज द राइट। दूषीकरण क्या है, जानवर के कटने से जीवाणु का प्रवेश, जल अथवा जो भोजन से जीवाणुओं का प्रवेश, मच्छरों से कीटाणुओं का प्रवेश, या इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट जल्दी बताइए कमेंट करके आंसर। तो स्टूडेंट जल अथवा भोजन से कीटाणुओं का प्रवेश, ये क्या है, दूषितकरण है। टाइफाइड के रोगी के लिए प्रोटीन बढ़ानी चाहिए, समस्या से दोगुनी, सामान्य से दोगुनी, सामान्य के बराबर, सामान्य से 3 गुनी, सामान्य से 4 गुनी। तो जल्दी बताइए स्टूडेंट क्या आंसर है। तो सामान्य से 2 गुनी हमें क्या करनी चाहिए, उसकी प्रोटीन को बढ़ानी चाहिए। टाइफाइड के रोगी को नहीं देना चाहिए सब्जियों का सूप, मसालेदार सब्जी, उबला अंडा, ब्रेड व मक्खन। तो यहाँ तक मसालेदार सब्जी नहीं देनी चाहिए स्टूडेंट्स। ऑप्शन बी इज द राइट। टाइफाइड किस तंत्र को प्रभावित करता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट ये पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। एक स्वास्थ्य व्यक्ति के शरीर का तापमान कितने फ़ारेनहाइट होता है स्टूडेंट्स। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। 98.4 फ़ारेनहाइट स्टूडेंट। ऑप्शन बी इज द राइट। टाइफाइड का लक्षण है बुखार, पेट दर्द, जी मचलाना, ये उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी टाइफाइड के लक्षण। तो ऑप्शन डी इज द राइट स्टूडेंट्स। एक स्वास्थ्य सामान्य व्यक्ति का सामान्य तापमान होता है 98.44। स्टूडेंट्स जल्दी कमेंट कीजिए, आंसर बताइए। वैसे मैंने बता ही दिया है 98.44 फ़ारेनहाइट होता है ना। आंत ज्वर में आहार का सिद्धांत है स्टूडेंट्स, जल्दी कमेंट करके आंसर बताइए। उच्च प्रोटीन उच्च कैलोरी, उच्च वसा कम प्रोटीन, कम वसा कम कैलोरी, कम कैलोरी कम प्रोटीन। तो उच्च प्रोटीन उच्च कैलोरी क्या होता है, आंत ज्वर में आहार का सिद्धांत है स्टूडेंट्स। ये टाइफाइड किस जीवाणु के द्वारा होता है स्टूडेंट्स। साल्मोनेला, टाइफोसा, स्टेफाइलोकोस आरियस, खमीर कवक। तो साल्मोनेला टाइफोसा के कारण होता है आपका स्टूडेंट्स। अगला, हैजा का संक्रमण सबसे अधिक होता है गर्मी में, जो जाड़ों में, बारिश में, मानसून में स्टूडेंट्स। तो सबसे ज़्यादा गर्मी में होता है। कम ज्वर में कैसा आहार देना चाहिए, तरल, कोमल, ठोस, लवण युक्त। तरल भोजन देना चाहिए, किस प्रकार, तरल भोजन। तो ऑप्शन इज द आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। मधुमेह रोग का लक्षण है स्टूडेंट्स, मधुमेह रोग का लक्षण है, जल्दी बताइए कमेंट करके। मधुमेह रोग का लक्षण है अधिक भूख व प्यास लगना, वजन घटना, प्रतिरोधक शक्ति में कमी, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर स्टूडेंट। मधुमेह संबंधित है, मधुमेह संबंधित है चयापचय से स्टूडेंट्स। उसके बाद आपका क्वेश्चन बोल रहा है इंसुलिन हार्मोन किस बीमारी में उपयोग किया जाता है। तो ये मधुमेह में इंसुलिन हार्मोन उपयोग किया जाता है स्टूडेंट। तो ऑप्शन सी इज द राइट हो जाएगा यहाँ पे। मधुमेह में किस हार्मोन का स्रावण प्रभावित होता है स्टूडेंट्स, बताइए जल्दी कमेंट करके। तो इंसुलिन का होता है स्टूडेंट्स। ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। मधुमेह रोग को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं स्टूडेंट्स, तो वो हैं अनुवांशिकता, मोटापा, मानसिक तनाव, उपयुक्त सभी। तो ये सभी क्या है, मधुमेह रोग को प्रभावित करने वाला कारक है स्टूडेंट। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। मधुमेह के प्रकार हैं स्टूडेंट्स, जल्दी बताइए। तो टाइप 1 मधुमेह, टाइप 2 मधुमेह, कुपोषण जनित मधुमेह। तो ऑप्शन डी इज द राइट। ये सभी क्या मधुमेह के प्रकार हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स। शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने पर मूत्र के साथ बाहर निकलने लगता है, लक्षण किसका है। पेचिस का, हिस्टीरिया, टाइफाइड या मधुमेह। तो स्टूडेंट्स ये मधुमेह का लक्षण है।
मधुमेह रोग के लक्षण है बहुमूत्रता, अधिक प्यास लगना, भूख में वृद्धि है सभी। तो स्टूडेंट्स ये सभी क्या है, मधुमेह रोग के लक्षण है। एक्स का स्तर मधुमेह के दौरान खून में बढ़ जाता है। एक्स क्या है, आयोडीन है, जस्ता है, सोडियम है, ग्लूकोज है स्टूडेंट्स। तो आपका ग्लूकोज है, क्या है ग्लूकोज। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। ग्लूकोज यानी प्राकृतिक हार्मोन है। यह किस अंग अथवा ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। तो ऑप्शन ए वृक्क, यकृत, अग्नाशय या प्लीहा। प्लीहा जल्दी बताइए स्टूडेंट्स। तो ये अग्नाशय के द्वारा क्या होता है, स्रावित होता है स्टूडेंट। मधुमेह का कारण है कार्बोज की अधिकता या कार्बोज की कमी, कार्बोज का दोषपूर्ण उपापचयन या वसा की अधिकता या कमी स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट ये क्या है, कार्बोज का दोषपूर्ण उपापचयन के कारण क्या होता है, मधुमेह हो जाता है। क्या हो जाता है, मधुमेह हो जाता है। मधुमेह के लक्षण बहुमूत्र, भूख में वृद्धि, अधिक प्यास लगना, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी इज द राइट स्टूडेंट, ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ। डायबिटीज रोग होता है इंसुलिन की कमी से, कार्बोज की अधिकता से, कार्बोज की कमी से, या इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट्स। जल्दी कमेंट करके आंसर बताइए अब अपना। तो स्टूडेंट्स ये जो होता है इंसुलिन की कमी से होता है डायबिटीज रोग। उच्च रक्तचाप का मुख्य कारण मानसिक तनाव, अत्यधिक भार या मादक द्रव्यों का सेवन, ये सभी स्टूडेंट्स जल्दी कमेंट करिए। तो स्टूडेंट ये सभी क्या है, आपके उच्च रक्तचाप के कारण हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस समूह को हृदय संबंधी बीमारी की संभावना ज़्यादा होती है। मोटे लोगों को, क्षुधा अभाव मरीज को, या अति क्षुधाग्रस्त मरीज को, या रक्ताल्पता ग्रस्त लोगों को स्टूडेंट्स। तो आपको बता दूं स्टूडेंट्स, ये मोटे लोगों के लिए ज़्यादा है ना। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे। गैर संक्रामक रोग का उदाहरण है स्टूडेंट्स, बताइए। कोविड-19, हाइपरटेंशन, डेंगू, खांसी, इनमें से कौन सा गैर संक्रामक रोग का उदाहरण है स्टूडेंट, जल्दी कमेंट करिए। तो ये ऑप्शन बी हाइपरटेंशन, टेंशन। ठीक है, क्या उच्च रक्तचाप का लक्षण नहीं है, सिर में दर्द, स्नायु रखलन, बेचैनी या बुखार। जल्दी कमेंट करके आप आंसर बताइए। तो स्टूडेंट्स सिर में दर्द ये उच्च रक्तचाप का लक्षण नहीं है। तो ऑप्शन ए इज द राइट। उच्च रक्तचाप का एक कारण है, तो वो है आपका धूम्रपान एवं शराब। ऑप्शन इज द राइट। उच्च रक्तचाप का लक्षण है यकृत के विकार का, पेट में गड़बड़ी का, हृदय रोग का या संक्रमण का। जल्दी बताइए स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं आपके, जल्दी बताइए, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। तो हृदय रोग का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। मध्यम रक्तचाप माना जाता है कितना, मध्यम रक्तचाप कितना माना जाता है स्टूडेंट्स, आपका 85 से 90। उच्च रक्तचाप के रोगी के लिए वर्जित है धूम्रपान, नमकीन, स्नैक्स, घी, मक्खन, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी ये क्या मने होती है स्टूडेंट्स उच्च रक्तचाप के रोग के लिए। अगला है उच्च रक्तचाप के कारण वंशानुक्रम, मोटापा, धूम्रपान, मदिरापन, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी इज द राइट। ये क्या है, उच्च रक्तचाप के कारण है स्टूडेंट्स। ठीक है, उच्च रक्तचाप का प्रबंध किया जा सकता है आहार प्रतिबंध द्वारा, वजन नियंत्रण करके के उपयुक्त सभी। यानी धूम्रपान बंद कर दो, वजन पर नियंत्रण करो, है ना, और आहार प्रतिबंध करना द्वारा, यानी फालतू चीज़ें को बंद करके सही किया जा सकता है रक्तचाप को। थोड़ा कम सोडियम युक्त आहार दिया जाता है स्टूडेंट, कम
है ना। तो वो किस में दिया जाता है? जल्दी कमेंट करके आप आंसर बताइए। हृदय रोग में उच्च रक्तचाप, रक्तचाप, मधुमेह या ऑप्शन डी एवी। तो स्टूडेंट हृदय रोग और उच्च रक्तचाप में आपके लिए कम सोडियम युक्त आहार दिया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ राइट हो जाएगा। परिवार के सदस्यों के लिए आवश्यक है उचित देखभाल, उचित पोषण, पौष्टिक तत्व, स्वादिष्ट भोजन। जल्दी कमेंट कीजिए, इम्पोर्टेंट है ये, आपको तो पढ़े हुए हैं। तो देखिए उचित पोषण वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। निम्न में उच्च रक्तचाप का कारण है, वही फिर आगे उपयुक्त सभी लग जाएगा। उच्च रक्तचाप के लक्षण हैं उपयुक्त सभी: चक्कर आना, उल्टी, सिर दर्द, संबंध। उच्च रक्तचाप में किस प्रकार भोजन प्रतिबंध है, ये फिर आ गया। आप यहाँ लगाएंगे सूप सलाद तो बंद नहीं हो, अचार एवं केक बंद, अचार व केक बंद। ठीक है स्टूडेंट्स। उच्च रक्तचाप का सामान्य स्तर कितना होता है? 85 ने 90 के करीब बताया था, जब 80 से 120 हो जाएगा। जहाँ तक है आपका क्या हो जाएगा? 80 से 120 इज द राइट आंसर। किस खनिज लवण को उच्च रक्तचाप में सीमित किया जाता है? सोडियम को स्टूडेंट, किसको? सोडियम को। तो ऑप्शन सी इज द राइट, सॉरी ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पर डी है ना, तो ऑप्शन डी इज द राइट स्टूडेंट्स। स्थूलता का कारण है, स्थूलता का कारण है, जल्दी कमेंट कीजिए। अतिरिक्त कैलोरी का उपयोग, ऊर्जा उत्पादन कमी, सक्रिय जीवन। ऑप्शन ए व डी, तो ऑप्शन ए व बी दोनों इज द राइट। अतिरिक्त कैलोरी का उपयोग, ऊर्जा उत्पादन में कमी। ठीक है स्टूडेंट्स। एडिमा खालिस्तान एक स्थिति है, धनात्मक जल संतुलन, ऋणात्मक जल संतुलन, संतुलित जल संतुलन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स नंबर 1 धनात्मक क्या है? एडिमा क्या है? धनात्मक जन संतुलन की एक स्थिति है। ठीक है, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। आलसी आंत्र कब्ज का दूसरा नाम है स्टूडेंट्स स्पास्टिक कब्ज, एटोनिक कब्ज, अवरोधात्मक कब्ज, या में से कोई भी नहीं। तो जल्दी बताइए क्या नाम है? तो स्टूडेंट इसमें से आलसी आंत्र कब्ज का दूसरा नाम है ही नहीं, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। निम्नलिखित से कब्ज का क्या कारण? तरल पदार्थों की कमी, रेशे की कमी, पोटेशियम की कमी, या उपयुक्त सभी। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा। रेशे की कमी है, तरल पदार्थों की कमी भी होती है ना, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अतिसार से पीड़ित रोगियों को निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व में से पूरी तरह बचना चाहिए? कैलोरी, प्रोटीन, कार्बोज, वसा। जल्दी बताइए स्टूडेंट। तो आपको वसा से बचकर रहना चाहिए। किससे? वसा से। ठीक है, ऑप्शन डी है क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है स्टूडेंट। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है स्टूडेंट्स। WHO का मुख्यालय स्थित है। WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है स्टूडेंट्स? जनेवा में। कहाँ? जनेवा में स्थित है। तो ऑप्शन इज द राइट स्टूडेंट्स। भारत में सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया था? भारत में सार्वभौमिक प्रतिरक्षा कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया था स्टूडेंट? तो वो किया गया था 1985 में। ICDS की शुरुआत भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? तो वो शुरुआत की थी स्टूडेंट 1975 में। कब? 1975। बाल बाड़ी पोषण कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में खालिस्तान वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए शुरू किया जाए। कितने वर्ष के बच्चों के लिए किया गया था स्टूडेंट्स? जल्दी बताइए, कितने वर्ष के बच्चों के लिए शुरू किया गया था स्टूडेंट्स?
तो वो किया जाता है 3 से 6 वर्ष के, कितने 3 से 6 वर्ष के स्टूडेंट्स के लिए। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला है मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। विशेष पोषण कार्यक्रम, स्कूल लंच कार्यक्रम, बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम, ICDS कार्यक्रम। तो बताइए इसमें से आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो स्टूडेंट इसे मध्यम भोजन कार्यक्रम को स्कूल लंच कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है। GOBI का अर्थ है विकास की निगरानी, मौखिक पुनर्जलीकरण, स्तनपान प्रतिरक्षण, या बी घेंगा स्थूलता, बेरी रोगक्षम अपर्याप्तता, या ऑप्शन सी वृद्धि, पर्याप्त पोषण, बेहतर स्वास्थ्य, रोग प्रतिरोधक शक्ति, या बैंकिंग उद्योग का वैश्वीकरण। तो जल्दी बताइए स्टूडेंट। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा, विकास की निगरानी, मौखिक पुनर्जलीकरण, स्तनपान प्रतिरक्षण। खालिस्तान को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। तो बताइए किस तारीख को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है स्टूडेंट्स, जल्दी कमेंट करके बताइए। तो 1 से 7 सितंबर तक क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है स्टूडेंट। 1 तारीख से 7 सितंबर 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। जल जनित रोगों का एक उदाहरण बताइए जल्दी से। डिप्थीरिया, गलसुआ की सूजन, दस्त या खसरा। तो ये क्या, दस्त जल जनित रोग का एक उदाहरण। सामान्य फास्टिंग ब्लड शुगर होना चाहिए 80 से 120, 70 से 110। ये यहाँ पे अलग आनी है, सामान्य फास्टिंग ब्लड शुगर पूछा गया, ये 70 से 110 होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहा है। तो ये आपकी यूनिट 4 यही खत्म होती है स्टूडेंट्स। को करिकुलर में आपका इतना ही है, आप इन्हें देखिए। बाकी आपको मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करा के 3 पेपर है, 3 सोल्यूशन, इन 4 वीडियो को देखिए, उन पेपर को देखिए एक बार दोबारा से, पेपर से 1 दिन पहले इन्हें रिपीट कीजिए, देखिए, पढ़िए। और आपको PDF भी टेलीग्राम चैनल वर्षा चैनल प्रोवाइड करा दी गई है, इसकी भी PDF जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी स्टूडेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। आज के लिए इतना ही। जय हिंद स्टूडेंट्स।